अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा चैनल असरारुल उलूम। जैसा कि हमारा मौजू चल रहा था इस्लाम और जदीद साइंस पार्ट 2, इसकी दूसरी मिसाल आज मैं एक नौजवान था। वो ख़ुद बताता है कि मुझे साइनस की बीमारी थी। साइनस का मतलब है जो बलगम रेशा होता है। वो कहता है कि मेरे दिमाग के अंदर चला गया था। मैंने बहुत इलाज करवाया। उसको जदीद साइंस पर बहुत एतमाद था। वो कहता कुछ भी नहीं होगा, कोई मसले की बात नहीं, मैं साइंस पर एतमाद करता हूँ, दवाई खाऊंगा ठीक हो जाऊंगा। उसने बहुत दवाइयाँ खाई, इलाज कराया, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, उसको फ़र्क नहीं पड़ सका। वो कहता है ये साइंस ने ऐसा क्या किया है। साइंस कहती है कि हमने इतनी तरक्की कर ली, हम चाँद पे पहुँच गए, लेकिन वो किसी भी बीमारी को 100% नहीं कह सकते कि हम इसका इलाज कर देंगे। आखिरकार वो थक गया। उसने कहा चलो साइंस पर तो एतमाद कर लिया, अब देखते हैं कि जो हमारा दीन कहता है उस पर भी अमल कर लेते हैं। उसको एक बुज़ुर्ग ने कहा कि नमाज़ आप पढ़ते हो? तो उसने कहा नमाज़ मैं पढ़ लेता हूँ, एक दो छूट जाती हैं, लेकिन कोशिश करता हूँ पढ़ लूँ। तो उन बुज़ुर्ग ने कहा कि नमाज तुम पाँचों पढ़ो, पाबंदी के साथ पढ़ो, और जो सजदा जब तुम करो तो सजदे को लंबा कर देना। उस लड़के ने कहा चलो दवाइयाँ तो खा के देख ली, अब इस पर भी अमल कर लेते हैं। वो लड़का कहता है मैंने सजदा लंबा करना शुरू कर दिया। कहता कि पहले तो मैं खड़ा होता था सीधा, लेकिन जब मैं सजदे में गया तो बाद में मुझे पता चला कि सजदे में तो हर बीमारी का इलाज है। क्योंकि उसको ग्रेविटी का भी कंसेप्ट था कि ज़मीन अपनी तरफ खींचती है। तो वो जब सजदे में जाता है, वो ख़ुद बताता है कि उसको कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि जो रेशा है ना वो नीचे उतर रहा है। और वो कहता है कि आहिस्ता आहिस्ता जैसी अभी चंद दिन मैंने पांचों नमाज़ें पढ़ी और लंबे सजदे किए, तो कहता है मुझे चंद दिन में फ़र्क पड़ा और मुझे ऐसा लगा कि सारा रेशा उतर कर मेरे नाक में आ गया। वो नमाज जिसके बारे में 700 मरतबा कुरान में हुक्म आया कि नमाज़ पढ़ो, और जिसके बारे में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हो कुर्रतु ऐनी फ़िस सलात, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, तो क्यों ना उस नमाज को हम पढ़ें कि इसमें हर बीमारी का इलाज है। और आज 1400 साल बाद साइंस इस बात पे मुत्तफ़िक है कि सजदे के अंदर जब इंसान जाता है तो उसका ऐसा एंगल बनता है कि जो खून मुंह तक नहीं पहुंच पाता ग्रेविटी की वजह से, वो सजदे की हालत में सारा खून मुंह की तरफ पहुंचता है। और क्योंकि खून मुंह की तरफ पहुंचता है, इससे जिल्द की बीमारी, बाल गिरना और आँखों के नीचे गड़े पड़ना, ये सब बीमारियां सजदे में जाकर सही हो जाती हैं। और इससे चेहरा भी सुर्ख और लाल हो जाता है। तो ये साइंस है जो कहती है कि हमने इतनी तरक्की कर ली, इतनी तरक्की कर ली, लेकिन किसी भी बीमारी पर वो 100% नहीं कह सकती कि इसका इलाज हमारे पास मौजूद है। जबकि हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो फरमाते हैं, वो कहते हैं कि अगर इंसान को पता चल जाए कि सजदे के अंदर कितने फ़वाइद और नेमतें छुपी हैं, तो वो कभी सजदे से सर ही ना उठाए। तो ये फ़ज़ाइल व बरक़ात नमाज के अंदर छुपी हैं। हमें अभी पता ही नहीं है कि कितने और फ़वाइद भी इसमें मौजूद हैं। और जैसा कि कोरोना की भी वबा आई हुई है, तो सजदे के अंदर जब इंसान जाता है तो वो बेहतरीन तरीके से सांस ले पाता है। जो सांस अंदर रह जाती है सीधे खड़े होकर, वो सजदे की हालत में मुकम्मल बाहर चली जाती है, और इससे फेफड़े मज़बूत होते हैं। तो कोरोना की वबा भी इससे जुड़ी हुई है। तो क्यों ना हम आज से 5 वक्त की नमाज़ पढ़ना शुरू कर दें, ताकि इस कोरोना से भी निजात हासिल करें और उखरवी निजात भी हासिल कर लें। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और हमारा पेज सब्सक्राइब करें। और अगली गुफ्तगू तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।